हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला स्पेशल ये जो जूनियर असिस्टेंट 5512 एग्ज़ाम के लिए कि मॉक में मेरा स्कोर नहीं आ रहा है। ठीक है, इन दिनों में कैसे खुद को मोटिवेट रख पाओगे, क्या स्ट्रेटजी अपनाओ जो बेहतर स्कोर कर सकते हो अभी इतने बचे हुए कम दिनों में, जो भी स्पेशल 9-10 दिन बचे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आप इसी के बारे में डिटेल से बात करने वाला हूँ। तो मैं सबसे पहले बात करूँगा कि मॉक में स्कोर नहीं बढ़ रहा है। देखिए भाई, सबसे पहले तो ये समझ ले कि आप इस टाइम पे मॉक लगा क्यों रहे हो। भाई मॉक किस एग्ज़ाम के लिए लगाया जाता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समझिए कि मॉक लगाया क्यों जाता है, क्यों लगाया जाता है, इसका रीज़न समझिए। देखिए, जब आप एक अच्छे से बैंक का एग्ज़ाम दे रहे हो या कोई एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो जहाँ मैथ रीजनिंग बहुत डीप पूछ रहे हो या इंग्लिश पूछ रहे हैं, पैराग्राफ आ रहे हो, वहाँ पे यूज़ किया जाता है एक बेहतर मॉक। रीज़न क्या होता है कि हमको वहाँ पे करना होता है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, क्या इसमें टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आ रही है अभी आपको? भाई इतना टाइम देता कि आप एक बार सो के ना बैठ जाओगे फिर भी आपके पास टाइम बच जाएगा जूनियर असिस्टेंट 5512 में। तो पहली बात तो यहाँ पे टाइम का कोई इशू नहीं है, फिर भी आप लगा रहे हो। अब फिर आप ये चीज़ सोचिए, जो लोग अपनी बेहतर स्टेज, जो लोग आप बेहतर कंडीशन में हो, जिनका अच्छे से स्कोर बनना है, वो लोग आप अच्छे से मॉक लगाइए, एनालिसिस करिए, मॉक लगाइए, एनालिसिस करिए, जिससे हमको हमारी गलतियाँ पता चलती हैं। लेकिन एक ऐसी एक्टिविटी करने से जिससे हमको डिप्रेशन में जाना पड़ रहा है, फिर उसको हम क्यों करते हैं, खासकर इन अंतिम दिनों पे जहाँ पे सबसे क्रूशियल टाइम चल रहा है। अगर आपके मॉक लगाने से आप डिमोटिवेट हो रहे हो तो भाई क्यों लगाते हो इस टाइम पे मॉक? मैं तो नहीं कहता आप इस टाइम मॉक लगाइए, आप रिवीजन कीजिए। अब देखिए, दो दो कंडीशन आती हैं। वैसे सोचिए, जैसे आपने एक मॉक लगाया, आपका उसमें 60 स्कोर आता है, आप डिमोटिवेट हुए जा रहे हैं। नॉलेज आपके पास उतना ही है, नॉलेज आपने नहीं बढ़ाया। एक आपने मॉक लगाया, उसमें आपके 75 बन गए, तब भी आप ही का नॉलेज है। एक में 75 बन गए, तो यार इस चीज़ की क्या पॉसिबिलिटी है कि जिसमें आपके 75 बन गए तो उस लेवल का एग्ज़ाम पूछेगा, एग्ज़ाम में उस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए। एक इसमें क्या दिक्कत है कि जब आपके 60 आ गए तो इसकी क्या पॉसिबिलिटी कि जिस इतना ही हार्ड एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, तो जिसको देख के आप डिमोटिवेट हो रहे हो। तो नॉलेज आपका उतना ही, एक में आपके 60 आए तो आप डिमोटिवेट हो रहे हो, एक में आपके 75 आए तो आप थोड़ा खुद महसूस कर रहे हो। दोनों ही पॉसिबिलिटी हैं, ये अभी फिक्स नहीं है किस लेवल का आएगा। तो भाई मैं ये कहता हूँ कि अगर आप मॉक लगाओ उसको पॉजिटिव सेंस में ले जाओ कि 60 आए तो खुश हो जाओ कि चलो यार कोई बात नहीं, 60 आए, इस लेवल का एग्जाम में नहीं पूछेंगे, अच्छी बात है, मैं अपना और ज्ञान बढ़ाऊंगा। तो ठीक है। लेकिन आप लगा के डिप्रेशन में जा रहे हो, पूरा दिन उसी के बारे में सोच रहे हो, 60 है हाय कैसे हो पाएगा। यार ये टाइम प्रोसेस चल रहा है, इस टाइम इसको क्यों इतना गलत तरीके से यूज़ करो कि ये टाइम भी चला जाएगा। मुश्किल से 10 ही दिन बचे होंगे आपके पास। ठीक है, तो अगर आप मॉक लगा रहे हो, अच्छा स्कोर बनना है तो ठीक है, जो बुरा स्कोर आ रहा है अपनी कमियों पे वर्क कीजिए, लेकिन इसमें डिमोटिवेट मत होइए कि मेरा 60 आ गया हाय क्या होगा। हो सकता है एग्जाम में 60 नंबर बहुत मुश्किल से हो सकता है 60 पे आपका सिलेक्शन हो जाए। कोई देख के थोड़ी आया ना कि हो सकता है 60 पे आपका सिलेक्शन हो जाए, तुम क्यों 80 के पीछे भाग रहे हो। और हो सकता है 75 देख के हाय मेरे 80 नहीं आ रहे, इसका भी क्या पता किस लेवल का आएगा। तो इस समय अगर आप मॉक लगा रहे हो ठीक है, तो लगाइए, लेकिन डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास जो ज्ञान है उसी को और इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, यही आपके पास बेहतर तरीका है। ठीक है, एक पॉइंट आता है कि अब देखिए 9 दिन आपके पास बचे हैं, लास्ट में तो आप वैसे भी नहीं पढ़ पाओगे। एक दिन आपके पास इतना प्रेशर होगा आपके माइंड पे, इतना ठीक है डिप्रेशन में हो सकता चले जाओ, लेकिन कोई ज़रूरी बात नहीं। लेकिन आपके पास 9 दिन बचा है, मोटा मोटा समझ के चलिए। ठीक है, अभी एडमिट कार्ड आ जाएगा तो आपको इतना भी मन नहीं लगेगा पढ़ने में, आप बहुत जल्दी जल्दी दिन में न जाने कितनी चीज़ें पढ़ोगे, ऐसा लगेगा याद भी नहीं हो रहा, पढ़ भी रही हो पूरा दिन। तो अभी देखो ये 9 दिन बचे, इन 9 दिनों में आपको बता दूं कि अगर आप 8 घंटे की नींद मार लो ना, 8 घंटे की, 8 घंटे बहुत होता है एक इंसान के लिए सोने के लिए। उसके बाद आप 6 घंटे इंजॉय कीजिए, कुछ भी कीजिए, एक्स वाई जेड, खाना खाइए, घूमिए टहलिए, फ्रेंड के साथ जाइए, 6 घंटे इसमें इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। ठीक है, तब भी आपके पास 10 घंटे बचेंगे डेली पढ़ने के लिए। आपके पास कितने घंटे बचेंगे? 10 घंटे। आपके पास अभी टाइम कितना दिन है? 9 दिन मान लीजिए। ठीक है, कितने हावर हो गए? 90 घंटे। भाई 90 घंटे ये इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, आप समझ सकते हो कि जब आप एक मैराथन क्लास देख रहे होते हो उस समय क्या देख रहे हो कि 1 घंटे की मैराथन में हमको लगता है कि वाह इसी से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। तब आप उस 1 घंटे की वैल्यू को इतना इंपॉर्टेंट समझते हो कि आप कॉन्फिडेंस में होते हो कि 1 घंटे की मैराथन देख रहा हूँ, इससे तो फंस ही जाएंगे 4-5। और यहाँ आप अपने 90 घंटे की वैल्यू नहीं समझ पा रहे हो। ऐसा जल्दी में, ऐसा लगता है 9 दिन की कोई कीमत ही नहीं है। 1 घंटे यूपी स्पेशल पढ़ लेता हूँ, 1 घंटे ये, हाँ ये नहीं हो पा रहा, ये इसमें क्यों टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो यार इतना। आप धैर्यपूर्वक यूँ समझिए, आपके पास 90 घंटे हैं, इनको अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब देखिए समझाता हूँ आपको। आपके एग्जाम में 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। देखिए यूपी स्पेशल हो गया, कंप्यूटर हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया और जीएस हो गया, ये 5 सब्जेक्ट हो गए। अगर एक सब्जेक्ट को आपके देखा जाए तो आप एक सब्जेक्ट को 18 घंटे दे दीजिए, 18×5 = 90। एक सब्जेक्ट के लिए आपके पास 18 घंटे हैं, इनको कैसे यूटिलाइज करना मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए पॉइंट टू पॉइंट,
जैसे मान लेता हूँ आपने यूपी, मान लो आपने कंप्यूटर को सब्जेक्ट उठाता हूँ, ठीक है। अब जैसे आपने कंप्यूटर सब्जेक्ट में लगाया, ऐसा नहीं होगा किसी लड़के का कि 4-5 स्कोर आता हो, इतने दिन से पढ़ रहे हो, अगर 4-5 स्कोर आया तो आप खुद समझ सकते हो आप किस स्टेज में हो, आप कंपटीशन के अंदर कितना हो कितना नहीं हो। मैं मानता हूँ कि एवरेज स्कोर आपका 9-10 तो बन ही रहा होगा कंप्यूटर में, 15 में से 9-10 बनना होगा। ये 9-10 लगाने के बाद जो आपके 5 सवाल गलत हो रहे हैं, अब आपको उन पे वर्क करना है, ठीक है। अब कैसे इसको यूज करना है इन 18 घंटों को मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपको सिंपल सा ये करना है, जैसे आपके 9-10 सवाल सही हो गए। अब आप देखिए कि आपके सवाल गलत कैसे हुए। सवाल 2 प्रकार से गलत होते हैं। जैसे आपसे मान लेता है एक क्वेश्चन पूछ लिया कि कंट्रोल आर से क्या होता है। सिंपल से क्वेश्चन को देख के समझ रहा है, क्या ये कोई हार्ड क्वेश्चन है? ये इसलिए आपका गलत हो गया क्योंकि आपके पास रिकॉर्डिंग नहीं थी। आपसे ये पूछ लिया ईमेल में सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? कार्बन कॉपी। ये आपको नहीं पता था, आपने मान लेते हैं आपने इसको भूल भूल हो गई। आपको रैंडम एक्सेस मेमोरी को और क्या कहते हैं, आपसे भूल हो गई, ये आपका गलत हो गया। तो ये वो सवाल है जो हार्ड तो नहीं है, लेकिन आपके रिकॉलिंग की वजह से आपके गलत हो गए। तो पहले तो इस प्रकार से गलत होते हैं। दूसरा एक तरीका ये गलत हो जाता है, कोई इतना डीप टर्मिनोलॉजी पूछ ली, बिग डेटा प्रोसेस में घुस गया, कुछ पूछ लिया, मशीन लर्निंग में चला गया, आईटी टूल में पूछ गया, साइबर सिक्योरिटी से कोई क्वेश्चन पूछ लिया, या आपका लर्निंग से ये सॉरी एक कौन आता है, इंटरनेट इंटरनेट में डीप पूछ लिया। जैसे समझिए, जब इनके अंदर से कोई डीप टर्मिनोलॉजी पूछ लेता है, कोई डीप कॉन्सेप्ट पूछ लेता है आपसे, वो क्वेश्चन गलत होते हैं। तो वो एक दूसरा प्रकार का गलत होता है। तो ये 2 प्रकार से क्वेश्चन गलत होते हैं। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपके 10 क्वेश्चन जो सही हो रहे हैं, जो आपके केवल रिकॉलिंग पे डिपेंड है, जैसे मेमोरी हो गया, ये सॉफ्टवेयर चैप्टर हो गया, हार्डवेयर हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया, यानी ये वो चैप्टर हैं जो आपके केवल रिकॉलिंग पे डिपेंड है, इसमें ज़्यादा कुछ समझना नहीं है। इनसे तो क्वेश्चन नहीं गलत हो रहे। अगर आपके सबसे पहले बात 10 के बाद आपके इनमें से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, जैसे 10 तो बन गए लेकिन 10 के ऊपर के क्वेश्चन आपके इसलिए गलत हो रहे हैं जो आपके रिकॉलिंग की वजह से गलत हो रहे हैं, तो आप अपना पूरा टाइम इस रिकॉलिंग को दे दीजिए। 18 घंटा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपका ये तो मजबूत हो गया कि इससे कोई क्वेश्चन आता है तो हमसे नहीं गलत होता है, लेकिन हमसे क्वेश्चन वो गलत हो जाते हैं जैसे हमसे कोई नया पूछ लिया, तो आप इन 18 घंटे में, अगर आप यकीन मानिए इन 18 घंटे में आप कितना भी कमजोर पढ़ने वाले हो, फिर भी आप 3 चैप्टर तो अच्छे से समझ ही जाओगे। अगर कोई बंदा बिल्कुल भी नहीं पढ़ना तब भी वो 6 घंटे उसे दे दो, वो 6 घंटे में पूरा नेटवर्किंग समझ जाएगा। वो बंदा 6 घंटे, एग्जाम ओरिएंटेड की बात कर रहा हूँ, वो 6 घंटे के अंदर मशीन लर्निंग बिग डेटा प्रोसेसिंग समझ जाएगा। यानी वो इन 18 घंटे में 6-6 घंटा अगर बाँट ले एक सब्जेक्ट के बारे में, तो कम से कम वो 3 टॉपिक तो पढ़ ही सकता है यार। 3 चैप्टर से कम उसके 3 सवाल तो सही हो जाएँगे। तो 10 से अगर जहाँ आपके 10 सही हो रहे थे, आपके 3 बढ़ गए 13 हो गए, क्या दिक्कत है यार? 2 पूरे 15 कौन कह रहा करने को? ये आप बढ़ा सकते हो ऐसे स्कोर। इसको यूटिलाइज़ कीजिए आप इस टाइम पे, ठीक है? अब जैसे मैं दूसरा सब्जेक्ट उठाऊँ, जैसे हिंदी हो गया, तो हिंदी में मैं मान के चलता हूँ कि आपका 24 से 25 क्वेश्चन आपका सही हो जाता होगा। सेम वही पैटर्न, क्या आपके ऐसे तो क्वेश्चन नहीं गलत हो गए जैसे कि आपका वाक्य का गलत हो गया, क्रिया का गलत हो गया, संज्ञा सर्वनाम से गलत हो गया? अगर ये क्वेश्चन अभी आपके गलत हो रहे हैं जिसकी वजह से आप 30 के करीब में नहीं पहुंच पा रहे हो, तो आप इन 18 घंटे, बचे हुए 18 घंटे हिंदी के लिए आप पूरा रिकॉलिंग पे दे दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आप बेहतर सिचुएशन में हैं, आपकी ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से बन जाते हैं, लेकिन आपके क्वेश्चन कौन गलत हो जाते हैं? जैसे कोई नया पैटर्न पूछ लिया कि कोई स्पेशल पर्यायवाची पूछ लिया, आपसे गलत हो गया, चलो समझ में आया। कोई साहित्य का क्वेश्चन पूछ लिया, कोई रचना का क्वेश्चन पूछ लिया, ये गलत हो रहे हैं, जिनकी वजह से आपके 30 तक नहीं पहुंच पा रहा है, स्कोर 28-29 नहीं पहुंच रहा है। तो आपको क्या करना है? देखिए सिंपल से वही बात बताऊंगा, 18 घंटे में आप 6-6 घंटे बांट लीजिए। आप 6 घंटा पूरा रचना को दे दीजिए। यार भाई मेरे, सोच के देखो, 6 घंटे में आपसे कौन कह रहा है पूरी बुक की रचना पढ़ने को? कम से कम आपके जो फेमस राइटर हैं, उनकी 6 घंटे के अंदर आप क्या रचना नहीं पढ़ सकते हो? आप एक लेखक की केवल 5-5 रचनाएँ अच्छे से याद कर लीजिए, जो टॉप उनकी 5 हो, टॉप 10 रट रट लीजिए, टॉप 10 ना पढ़ पाओ, टॉप 6 पढ़ लीजिए। कम से कम आप क्या 6 घंटे में, कम से कम नहीं जाता, 1 घंटे में आपने 4 राइटर भी पढ़ लिए ना, 4 राइटर। अगर 15 मिनट में आपने 1 राइटर को अच्छे से कवर कर लिया, 1 घंटे में 4 पढ़ लिए ना, तो 6 चौक 24, आपके 24 राइटर तैयार हो जाएँगे, 6 घंटे के अंदर। क्या इतने कम हैं? इतने ही तो इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद बचे 6 घंटे आप पूरा साहित्य के अदर सेक्टर को दे दीजिए। 6 घंटे में आप पर्यायवाची पढ़ लीजिए। आप जो बेसिक पर्यायवाची हैं, जल, नभ, थल, ये तो पता ही होंगे, जिनसे आपके गलत हो रहे हैं। जैसे आपके महादेव का गलत हो गया, आपसे ये क्या होता है? सॉरी, कामदेव का गलत हो गया, या कोई सारस का गलत, या मान लेते हैं आपसे ये घोड़े का पर्यायवाची गलत हो गया, आपसे कौवा का गलत हो गया, गधे का गलत हो गया, या कोई आपसे सरिता का गलत हो गया। यानी जो पर्यायवाची थोड़े हार्ड हैं, क्या उन 6 घंटे में, अगर 1 घंटे में आप कम से कम
10 पर्यायवाची भी पढ़ पा रहे हो, मैं कह रहा हूँ 5 भी पढ़ पा रहे हो, तो 6 घंटे में आप 30 पढ़ लोगे। 30 ही तो हार्ड हैं, सब तो आपको नहीं पढ़ने। क्या आप इतना भी नहीं यूटिलाइज कर पा रहे हो? लेकिन आप इस टाइम को, अपने वैल्यू को समझ नहीं रहे हो। ये जो आपको 18 घंटे एक सब्जेक्ट के लिए अभी मिल रहे हैं ना 9 दिन के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 90 घंटे को अच्छे से यूज कीजिए। यही तरीका आप हर सब्जेक्ट में यूज कीजिए। जैसे हिंदी है, हिंदी में मैं मान के चलता हूँ थोड़ा कठिन आ गया, ठीक समझ में आया कि आप 20 में से 10 क्वेश्चन भी नहीं बन पा रहे होंगे आपके बुक से। ऐसा तो नहीं कि परीक्षा वाली बुक से 10 क्वेश्चन भी ना फंस रहे हो, तथ्यसार से आपके 10 क्वेश्चन भी ना फंस रहे हो। ये वो 10 क्वेश्चन है जो आपके बुक में दिए होंगे। जैसे कोई नदी का पूछ लिया, खनिज का पूछ लिया, जनजाति का पूछ लिया, या तुम्हारी ये जनगणना का पूछ लिया, तो वो 10 क्वेश्चन होते हैं जो आपके परीक्षा वाड़ी में मिल जाते हैं। बचे हुए 10 क्वेश्चन वो आपसे थोड़ा पूछते वो भी इसी से हैं, लेकिन वो थोड़ा घुमा के पूछ लेते हैं, जिसलिए वो आपको हार्ड लगते हैं। थोड़ा करंट बेस्ड पूछ लेते हैं। तो सोच के देखिए, अगर आपके 10 स्कोर बन रहा है तो आपको 20 बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन आप 10 में से हिंदी में यूपी स्पेशल आप 15 तक स्कोर बना सकते हो। आप इन 18 घंटे को कैसे यूज करना समझिए। आप इन 18 घंटे में से कम से कम आप 6 घंटे दे दीजिए। किनको? इंपॉर्टेंट पर्सन को। देखूं आपसे क्वेश्चन नहीं से हो जाएंगे। 6 में से मैंने कितनी बार अपने पहले भी वीडियो में आपको बता रखा है कि आप पर्सन में जो यूपी के बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन उनको नहीं भी पढ़ पा रहे हो, जो बहुत ज़्यादा, जैसे कभी आपसे कोई ऐसा लेखक का पूछा जिसके बारे में सुने नहीं हो, कोई बात नहीं है। लेकिन मैंने आपसे कहा था ना, इनिशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और मिडिएवल हिस्ट्री, इन तीनों हिस्ट्री में जो आपकी प्रशासनिक व्यवस्था रही है, या इसके बाद जो इनकी स्थापत्य कला रही है उनके, या जो इनकी साहित्य लेखक रहे, इन तीनों पोर्शन में मिडिएवल का, मॉडर्न का, ये जो 1857 की क्रांति के बाद के लेखक हैं, इनको 6 घंटे में आप क्या आप 2 घंटे के अंदर क्या आप मॉडर्न के लेखक को नहीं पढ़ सकते हो? इतना उसमें ज़्यादा नहीं है पर्सन। क्या इससे ज़्यादा, क्या शाही दिल्ली सल्तनत और मुगल कालीन में इतना ज़्यादा कहाँ लेखक भरे रखे हैं? सब तो आपको पढ़ने नहीं है लाइट वाले, आपको तो यूपी के पढ़ने हैं भाई, छांट के मुश्किल से। लेकिन आप सोच रहे हो कि आपको कोई बना के दे दे। यार आपको कोई क्यों बना के दे देगा? सोच के देखो। या फिर वो बना के दे देगा जो आपको स्पेशली पढ़ा रहा होगा, जिसको आप फी अपनी पेमेंट कर रहे होगे भाई, वो आपके लिए एक्स्ट्रा वर्क कर देगा। लेकिन ये आपको खुद को करना पड़ेगा। जैसे मैं हूँ, मैं आपको बताऊँ, मैं भी अपने आप खुद ही तैयार करता हूँ। आप सोच के देखिए, जब आप किसी एक बुक में आप ये सारी चीज़ें नहीं पाओगे, आप 6 घंटे, जैसे मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, देखिए ना, जैसे आपने बचे हुए 6 घंटे आप योजना को दे दीजिए, ठीक है। आपको क्या लगता है यार, इतनी सारी योजना है? आप मुश्किल से आप गूगल का इस्तेमाल तो कीजिए, सब कुछ बताता है गूगल भाई। आप जैसे ही डालोगे ना, उत्तर प्रदेश की 2001 से लेके 2025-24 तक की आप जितनी भी योजनाएं डाल लीजिए, कुछ ही तो उनकी फेमस इंपॉर्टेंट योजना है। बहुत ज़्यादा, मैं कहता 20 योजना होती। एक वाइट पेपर पे आपको बहुत पहले भी बताते, एक तरफ योजना का नाम, उसका ईयर किस सन में चली, और पहले पॉइंट में लिखिए वो उसका इंपॉर्टेंट क्या, वो किस लिए चलाई जाती है। आगे कोई क्राइटेरिया तो वो क्राइटेरिया लिख दिए। इन 4 खानों में आपकी 20 योजनाएं कवर हो जाती। लेकिन जब आप अपने आप लिखते तो आपको ये याद भी हो जाती। मुश्किल से आपको 1 घंटे में सारी योजनाएं आप लिख डालते। 1 घंटे में आपकी पॉलिसी हो जाती, 1 घंटे में आपके एक्ट हो जाते। 3 ही चीज तो करंट से आ रही है। तो क्या आप ये 3 घंटे में लगा के नहीं कर सकते थे? 3 घंटे में लिख लेते, अगले 3 घंटे में रिवीजन कर लेते, आसानी से हो जाता। लेकिन आप कोई बुक को फॉलो करोगे तो दावे से कहता हूँ आप 6 घंटे के अंदर ये सारी चीजें कवर नहीं कर पाओगे। क्योंकि अपने आप जब पेन से लिखोगे तो आप केवल वही चीजें लिखोगे ना जो काम की है। आप पहले पॉइंट में वो चली कब योजना, जब आप देखना इस समय जो यूपी स्पेशल में क्वेश्चन है वो किस टाइप से पूछ रहे हैं। सबसे पहले लिखा होगा निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। फिर कोई योजना के बारे में लिखे होगा कि ये इस सन में स्टैब्लिश हुई है, इस मंत्रालय ने स्टार्ट की। फिर उसके नीचे दूसरा पॉइंट लिखा होता है इस योजना का ये उद्देश्य है। तीसरा उसकी कोई क्राइटेरिया लिख देते हैं, इसमें ये एज क्राइटेरिया, या ये इतना पुरस्कार दिया जाता है, इतनी राशि दी जाती है। यही तो 4 पॉइंट दे के वो अपना सवाल बना लेता है। तो यही तो मैंने आपको एक पेज पे बताया था कि योजना के बारे में लिखना है, यही नीति पॉलिसी के बारे में लिखना है, यही आपको एक्ट के बारे में लिखना था। आप इनको अच्छे से कर लेते ना तो 3 घंटे में आपको इससे ज़्यादा लिखने में नहीं लगता। और आप बच्चे 3 घंटे में रिविजन कर सकते। मैं करता हूँ 6 घंटे में नहीं पता, आपका 8 में हो जाता। कम से कम ये तो कवर हो जाता। और आप बच्चे 6 घंटे पर्सन को दे देते, बच्चे 6 घंटे आप किसी प्लेस 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 को दे देते। आपका 18 घंटे अच्छे से उपयोग हो जाता। जहां आपका 10 स्कोर बन रहा था, वहां आपके आसानी से 14 तक स्कोर, 14 से 15 आसानी से बन जाता भाई, अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते तो। और जब आप 29 तारीख को एग्जाम में देखोगे तब आपको पता चलेगा मेरी इन बातों की कितनी वैल्यू है। अभी आपको तो समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है। और हाँ, कुछ लोग अभी बीच बीच में पूछने लगते हैं कमेंट में, मैं कहूँ तो मैं आपको बता दूं भाई, आप यूरोप में चले जाना, एक कंट्री पड़ती है ना मालडोवा, में मालडोवा का पीएम हूँ, ठीक है। आपको अब इतना समझा दूं, आप फिर बीच में मत पूछना मैं कौन हूँ। या आप ऑस्ट्रेलिया चले जाना, ऑस्ट्रेलिया में भी मैं ऑस्ट्रेलिया का गवर्नर हूँ, ठीक है। दो दो ही मेरे अच्छे से पद है जो आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको और बता दे रहा हूँ कि जैसे मोटिवेशन की बात कर रहे हो यार, इस टाइम सोच के देखिए 10 दिन बचे हैं आपके पास। यार क्या इन 10 दिनों की आपके पास इतनी भी वैल्यू नहीं लाइफ में यार, कि आप इस समय अपना मैक्सिमम इनपुट दे सको?
आप इनमें इन्वेस्टमेंट तो कीजिएगा। 10 दिन आप अगर जाग लोगे ना कायदे से, तो इस टाइम आपको 14-15 घंटे पढ़ लेना चाहिए, लेकिन आप नहीं पढ़ पा रहे हो। यार मैं 10 घंटे बता रहा हूँ, 8 घंटे सोइए, 6 घंटा कुछ भी कीजिए, 10 घंटा पढ़ लीजिए। जब एक वो मैसेज आता है ना कि योर अकाउंट हैज़ बिन क्रेडिटेड 50,164.25 रुपीज़, जब ये मैसेज आता है ना सैलरी का, कितना सुकून देता है, ये आप क्या समझोगे। तो ये आपको जो बता रहा हूँ ना अभी, ये आजीवन सुखी से सोओगे भाई मेरे, अगर इस टाइम पे अपना इन्वेस्टमेंट कर लोगे टाइम। आपको कोई समझाने नहीं आएगा, आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आपकी सैलरी आएगी तब आप खुद ही निकालने जाओगे, तब नहीं कहोगे कोई फ्रेंड आपका निकाल के दे दे। इसीलिए आपको मेहनत करनी है, और ऐसा मौका बार बार में नहीं आएगा भाई। इतनी बेहतरीन वैकेंसी जो आई है ना जूनियर असिस्टेंट 5512 में, बार बार मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, इस समय आपका जितना स्कोर आ रहा है आप उसको साइड में रखिए, डिमोटिवेट मत होइए। जो आपके मॉक में आ रहा है स्कोर, अच्छी बात है, आपका 65 बनना। क्यों यार 90 लाने की सोच रहे हो सकता है आपके जो जिस लेवल का आपने एग्जाम दिया है उसी से भी थोड़ा हार्ड पूछ ले, तो क्या होगा भाई, कट ऑफ बढ़ के चली जाएगी और कट ऑफ कम हो जाएगी। तो आपका टारगेट क्या है, नंबर पे डिपेंड करो कि सिलेक्शन पे डिपेंड करो। मैं तो कहता हूँ अगर मेरा 10 नंबर पे सिलेक्शन हो जाए, भगवान करे मेरे 10 ही क्वेश्चन सही हो जाए, क्या मतलब मेरा 100 में 90 करने के। अब सोच के देखिए, जैसे अभी रिजल्ट आया है, एक्सरे टेक्नीशियन का आया है और दंत विज्ञानी का आया है, कितनी कट ऑफ गई, 3 गई। अरे किसी के 10 सही होंगे वो तो सिलेक्शन ले लेगा। क्या मतलब इस चीज़ का भाई, कि 100 में 70 ही कर दें। तो मेरा उद्देश्य रहता है अल्टीमेट आप सिलेक्शन पा जाओ। आपके अभी स्कोर कितना आ रहा है इसको आप भूल जाइए। आप मैक्सिमम टाइप जो मैंने आपको पैटर्न बताया ना, 18 घंटे वाला, 6-6 घंटे करके आप वीक पॉइंट पे काम कर लोगे ना, आप यही हर सब्जेक्ट में फॉलो कर लोगे भाई, मेरा आपका स्कोर 100% बढ़ जाएगा। बस आपको करना पड़ेगा। मैं इस टाइम जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, ये अभी रात के 2:30 बज चुके हैं। सोच के देखिए, मैं सुबह 7 बजे लाइब्रेरी पहुँच गया, अभी 2:30 बज चुके हैं। मेरा एवरेज टाइम रहता है सुबह 7 से लाइब्रेरी जाता हूँ और रात्रि के 3 बजे तक। आप जोड़ लीजिए कितने घंटे हो गए। 1 घंटा दोपहर में खाने का, 1 घंटा रात में खाने का, और 1-2 घंटे और निकाल लीजिए टाइम, क्योंकि मैं हर 1 घंटे के बाद 2-4 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, पानी पीता हूँ, एक बार चक्कर लगा के लाइब्रेरी के फिर बैठ जाता हूँ, ताकि मन अच्छा लगा रहे। सोच के देखिए, सुबह 7 बजे गया, रात्रि के 3 बजे तब मेरी ये बुक बंद होती। इतना घंटा मैं दे रहा हूँ, फिर भी मेरे आंखों के अंदर अभी नींद नहीं है। फिर भी अभी मैं पढ़ सकता हूँ, लेकिन इसलिए सोता हूँ क्योंकि मुझे सुबह जाना है। क्योंकि मैं भी तो अभी स्टार्ट किया था एजीटीटी की प्रिपरेशन यार 31 मई को। आज कितनी 19 तारीख हो गई है, 19 ही दिन तो हुई है मेरे को पढ़े। मेरा तो सारा सिलेबस धीरे धीरे खत्म होने को आ गया। अभी मैं रिवीजन मोड पे आ जाऊंगा। तो मैं मुझसे कैसा हो गया, क्योंकि मैं इस टाइम अपना सब कुछ भूल के इसी में घुस गया हूँ कि भाई करना है तो करना है। मौका बार बार नहीं मिलता ऐसा। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़िए, ज़्यादा डिमोटिवेट मत होइए, जितना आपका स्कोर बनना है इसी को यूज कीजिए। बाकी आप टेलीग्राम चैनल को मेरे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं कुछ चीज़ें भेजता रहता हूँ, उनको पढ़ लिया करो, अच्छे से रिकॉल कर लिया करो। मैं यूं ही नहीं भेज देता हूँ, उनसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आपको बाय बाय। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। बाय।